अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप इस वक्त देख रहे हैं ASJ न्यूज़। नाजरीन, हमारे इस चैनल में आपका खैर मकदम करता हूं। इसके साथ साथ नेशनल एंटी क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना मिस्टर खलील खान का भी खैर मकदम करता हूं। खलील साहब, सबसे पहले मेरे स्टूडियो में और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका ASJ न्यूज़ और हमारी सारी टीम की जानिब से आपका खैर मकदम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी तहे दिल से ASJ न्यूज़ का पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा मुझे याद करते हैं और सलाम पेश कर रहा हूँ। मैं सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल ह्यूमन राइट काउंसिल का डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद खलील खान। नाजरीन, मैं आपको आपकी शख्सियत के बारे में और उनके जो कारनामे और उनकी जो मेहनत और उनकी जो मशक्क़त और उनकी जो मदद, ख़ास तौर पे गरीबों को लेकर पिछले हालिया अरसे में पिछले दिनों शिद्दत की जो सर्दी थी, इस सर्दी की जो लहर थी, इस लहर में कई एक ऐसे अफराद, गरीब अफराद जो फुटपाथों पर शब बसरी करते हैं या वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे लोगों के लिए नेशनल एंटी क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर मोहम्मद शाह शेख की क़यादत में मोहम्मद खलील खान डिप्टी सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट ने कई एक हमारे शहर के कई इलाक़ों में ऐसे गरीब लोगों के लिए ब्लैंकेट्स हो या गर्म कपड़े हो या उनके लिए ग़िज़ाई अजनास पर मुश्तमिल फूड पैकेट्स हो, उसको आपने जो है ना जाकर उठाकर नींदों में से उठाकर दिया है। ये खलील साहब का कारनामा। और दूसरा, इनके बारे में ये भी मशहूर है कि ये जब भी किसी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी होती है या किसी महकमे में, सरकारी महकमे या पुलिस हो या कोई और हो या कोई खानगी इदारे हो, वहाँ पे अगर नाइंसाफ़ी होती है या उनके साथ किसी किस्म की गैर महज़ब तरीक़े से उनकी तज़हीक की जाती है या उन पर जुल्म किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ आप कमर बस्ता हो जाते हैं और उनकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। ऐसी शख्सियत मोहम्मद खलील खान हमारे दरमियान मौजूद है। आइए जो ना हम उनसे बात करते हैं। साहब, सबसे पहले ये बताइए कि शहर हैदराबाद में हालिया पिछले दिनों में सर्दी की एक लहर चली थी। इस लहर में आपकी ग्रान कदर खिदमत है। आप लोग फिर ये खिदमत करने के बाद आपके दिलों को कितना सुकून मिलता है? हम सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से जो हमारे सदर नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद शाह साहब के कहने पे हम जो हमारी टीम जो काम करी, ये सर्दी में जो लोग गरीब लोग नामपल्ली स्टेशन पे और हमारे मक्का मस्जिद के सामने और जू पार्क के सामने, सालन कॉलोनी में मस्जिद के सामने जुमा के दिन तकरीबन जगह हम लोग ये जो एक ब्लैंकेट सप्लाई करे, क्योंकि मैं खुद भी महसूस करा मेरे घर में अल्लाह के फजल व करम से मेरे रूम में हीटर है और मैं ब्लैंकेट ओढ़ लेके सोता हूँ। उसके बावजूद भी मेरे को इतनी सर्दी लगती थी, इतनी परेशानी दिखती थी, सर्दी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ मैं सोचा कि भाई गरीब से गरीब लोग जो बगैर ब्लैंकेट के, बगैर कपड़े के, जो नामपल्ली में सो रहे या रोड पे सो रहे, उन्हों कितनी तकलीफें होंगे। हम लोग तो हीटर्स लगा के सो रहे, उसके बावजूद भी हमारे को सर्दी लग रही। ये बात दिमाग में आया और हमें अच्छा काम करे लोग, अल्लाह ताला इसका अर्श हमको भी देगा, हमारी टीम को भी देगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं ASJ न्यूज़ के तरफ से एक अपील करा था हैदराबाद शहर के पूरे अल्लाह दिए सो जिसको अल्लाह दिया उन लोगों से मैं अपील करा था कि आप लोग भी अपने अपने महल्ले में ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मुझे सोशल मीडिया पे दिखा, काफ़ी लोग, बेगम बाज़ार के लोग, सिकंदराबाद के लोग और काफ़ी NGOs के लोग और काफ़ी लोग ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट अब तक भी करते आ रहे हैं। ये देखकर हम तो एक छोटा सा काम करें लेकिन बहुत बड़े लहर पे काम अभी तक भी चल रहा, इसको देख के हम बहुत खुश हैं। अल्लाह इनको ज़रूर सवाब मिलेगा जो भी काम में कर रहे हैं। मोहम्मद खलील खान साहब, एक दूसरा सवाल है जो मौजूदा आज का ही दिन है कि एक हमारे शहर हैदराबाद में और एक NGO है और जो आपसे भी कनेक्ट है और आप भी जो है ना उनके ज़रिए कई काम हो, उन्होंने आपके ज़रिए भी कई काम करते हैं, जिसका नाम है नारी निकेतन। इस नारी निकेतन की जो सरबराह है सफ़िया माही ने कोठी के इलाके में गश्त करते हुए रात के औकात में वहाँ पे चलने वाली जो गैर महज़ब सरगर्मियाँ है या गैर क़ानूनी जो सरगर्मियाँ है उसका पर्दाफाश किया। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं हमारे
सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के एक टीम जिसमें सफ़िया नाई सोशल वर्कर नारी मैडम आते हैं और उनकी टीम में हैदर मेहमान और उनकी जो टीम ये जो खोटी पे जाके जो काम करे हैं उनका मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और सारे हैदराबाद के पूरे लोग उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए, इसलिए कि ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने पर्दाफाश करे। और मैं अब मेरे तरफ से ये सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल ह्यूमन राइट के डिप्टी सेक्रेटरी तेलंगाना के होने के नाते मैं AHJ न्यूज़ के तरफ से उम्मीद रखा हूँ, क्योंकि इससे पहले AHJ न्यूज़ के तरफ से मैं एक अपील करा था, वो अपील सारे हैदराबाद में वो अपील को लोग स्वीकार करें, उसको अडॉप्ट करें। तो लिहाजा आज भी मैं ये AHJ न्यूज़ के तरफ से मैं एक अपील कर रहा हूँ पुलिस कमिश्नर को और पुलिस के सारे डिपार्टमेंट के लोगों को कि ये जो खोटी पे जो सफ़िया माई मैडम जो काम करे हैं उनका भरपूर ताउन करना और वो जो भी लोग जो भी और लेडीज़ है जो काम कर रहे हैं, ना जाने उनकी क्या मजबूरी है क्या परेशानी है नहीं मालूम, लेकिन इससे पहले हाल में काफ़ी राजशेखर रेड्डी साहब CM थे जब के टाइम की बात है, जबकि DGP साहब सुवर्णजीत सिंह साहब ये काम को पूरे हैदराबाद में टाइट करके वो गरीब औरतों को पकड़ के तुम्हारी मजबूरी क्या है, तुम ये काम क्यों कर रहे हैं, उनकी मजबूरी को उन्होंने फाइंड आउट करे। पुलिस के DGP साहब काउंसलिंग करते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ हमारे DGP साहब का, जो आज से राजशेखर रेड्डी CM के टाइम पे उन्होंने जो काम करे वो लेडीज़ को पूरे लोग को काउंसलिंग करके एक लेडीज़ को जहाँ भी उनको काम की ज़रूरत है, आजकल मिसाल के तौर पे किसी के घर में एक थोड़ा सा काम करे तो 10 से 15 हज़ार रुपये मिल जाते, 3 टाइम खाना मिल जाता। भाई ये अच्छे काम करो, ये अच्छे काम करने से आपको पैसे भी आ रहे खाना भी आ रहा बोल के ऐसा पुलिस के तरफ से उनको उनकी मजबूरी की काउंसिल करके वो औरतों की मदद भी करो और वो औरतों को ये काम से रोको, इसलिए कि गांजा पीने वाले शराब पीने वाले गलत लोग रात में 10 बजे 11 बजे जब उस खोटी के जगह पे जहाँ भी ये काम चल रहे अड्डे पे आने के बाद इत्तेफाक से उनका काम पूरा नहीं हुआ, उनको कोई औरत नहीं मिली तो उन्हें वही जहन में रख के कहीं भी जाते रहता, इत्तेफाक से रास्ते में एक शरीफ औरत मिल जाती, उसके साथ एक गलत हरकत हो जाता जो हैदराबाद शहर में रिसेंटली अच्छे कॉलेज के घरानों की लड़की उठाई गया है, उठा के उसका रेप किया गया, उसका जान भी उसके ले लिए। ऐसे केसेस क्यों हो रहे, इसका केस होने का वजह यही है कि ये जैसा खोटी पे जैसा काम हो रहे हैं औरतों के हाथ से, जो गांजे पीने से वाले शराब पीने वाले लोगों को अगर उनका काम फुलफिल नहीं हुआ तो उन्हें दूसरे तरफ निगाह उनका चला जाता, शरीफ औरत लपटों में आ जाती। तो ये क्राइम खत्म होना बोलो तो पुलिस का अहम रोल रहना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर साहब से कि जो DGP साहब इस ज़माने में जो काम करे वो काम उन्होंने करे तो ये क्राइम पूरा ख़त्म हो जाएगा बोल के मेरा अपील है AHJ न्यूज़ के तरफ से मैं अपील कर रहा हूँ और एक बार पुलिस कमिश्नर के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मोहम्मद खलील खान साहब, आप चूँकि ह्यूमन राइट कमीशन से वाबस्ता रहते हुए कई एक गिरान कदर खिदमत अंजाम देते हैं और आपका ज़्यादातर जो ताल्लुक़ रहता है और ज़्यादातर जो कनेक्ट होते हैं गरीब गुरबा ऐसे लोग कनेक्ट होते हैं। हालिया अरसे में आपसे एक सवाल ये है कि आने वाले टाइम में आने वाले वक्त में 18 साल से उसको इजाफी करके 21 साल उम्र की जो है बात बिल पेश किया गया है, अगरचे कि वो सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया, वापस आए तक 4 से 6 महीने लग सकते हैं, शायद उसके आसपास भी हो सकता है, टाइम ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ये अलग बहस है। लेकिन इस खौफ से इस डर से तकरीबन शहर हैदराबाद में कसीर निकाह हो रहे हैं जो मामूली पैसों के खर्चे में हो रहे हैं। और इस ताल्लुक़ से मेरे नबी का भी जो है एक हदीस हमको मिलती है, रहनुमाई मिलती है, मेरे नबी का हुक्म है, हदीस है कि आप निके को आसान करो, इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। तो इस किस्म से आज उस पर अमल आवारी हो रही है। मान लो कि कानून के खौफ से उसका कोई वो नहीं है, वो तो कानून बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, वो मोहलत मिलते रहेंगे, वो एक अलग बात है। अब आपका
चूँकि आप एक ह्यूमन राइट कमीशन से आपका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पे ह्यूमन के माने ये है इंसानी हुकूक़ की जो है ना वहाँ पे जो है बात की जाए, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसे लोग ये जो रसूम जो चल रही है तो उसको कायम रखना चाहिए, उसको रिवाज देना चाहिए, इसी किस्म से कम पैसों में निकाह करके कम पैसों में विदाई की भी तकरीब का भी करके कम जो है ताकि जो है ना लोग जो है अपने खर्च होने से महफूज रखे। और गरीब लोग बड़े लोगों को देख के उनके जैसा करने जाके कर्जा ले लेते। शादी बड़े लोगों की शादी देखते, बड़े लोगों की सरमायादार लोगों की शादी में बैंड बाजा ऑर्केस्ट्रा ये हो, गरीब आदमी जो मिडिल फैमिली है उन्हें जो है ना देखता ये है कि इन्हों कर रहे तो मैं भी करता हूँ, उनका देखी देखी करने जाके कर्जा लेके ज़िंदगी बर्बाद कर लेते। तो आप इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या मशवरा है कि इसको सादगी से कायम रखा जाए? अल्लाह ताला बंदों से बहुत प्यार करते हैं, 17 माह से ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले। अल्लाह हमेशा अल्लाह को समझने वाले एक चीज़ को समझते। मैं बोलने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला एक इशारा दिए, एक डर खौफ का इशारा दिए, जबकि ये जो कानून बन रहा है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, क्रिश्चियनों के लिए भी बन रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सही बात, बिल्कुल सही, बराबर। और ये जो कानून बनने के लिए बनना बहुत ज़रूरी नहीं है, ये इससे पहले भी कांग्रेस के पीरियड में भी कानून बना था और अभी भी कानून बनेगा, इससे कानून से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ये इशारा दे दिए कि हमारे नबी हदीस शरीफ में क्या फरमाए, नबी ने अपने क्या फरमाए, वो नबी के बात को पूरा करने के लिए ये डर खौफ एक अल्लाह के तरफ से आया हुआ है। उसके तरफ से आज पूरे तेलंगाना के अंदर कम से कम खर्चे में ये गरीब बच्ची उड़ जा रही है। तो मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि ये डर खौफ हमेशा रहे और ये काम हमेशा चलते रहे, क्योंकि ये काम के तरफ से कम खर्चे में बच्चा जब शादी हो जा रही है तो कितनी अच्छी बात है। तो जिसकी भी शादियां हो रहे और जिसकी शादियां होने वाले हैं उन्होंने और आप हम सब मिलके एक कसम खा लेंगे और एक सबक सीखने को हमको अल्लाह ताला के तरफ से इनडायरेक्ट मौका मिल गया कि हम इसको हमेशा लेके चलेंगे और ये डर को हमेशा कायम रखेंगे और इसी तरह से शादियाँ जो हो रहे हैं वो हमेशा चलते रहेंगे। तो वो हमेशा गरीब भी बच के रहेगा, अमीर भी बच के रहेगा, खर्चे से बच के रहेगा और जल्द से जल्द जितने बच्चे रुके हुए हैं पूरे बच्चों की शादियाँ इंशाल्लाह हो जाएंगी। हाँ खलील साहब, इंशाल्लाह हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और इसके बाद में इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन। मोहम्मद जावेद अपने मेज़बान को साथ ही साथ जाते साथे एक मैं प्याम ज़रूर फिर दोबारा हमारे खलील साहब की तायद करते हुए आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि ये जो तहरीक जो चल रही है, खौफ ही समझिए, ये खौफ यानी क़ानून का खौफ, लेकिन जो नबी की सुन्नत ज़िंदा हो गई है। मामूली सी पैसों में निकाह हो रहा है, गरीबों के बच्चों के भी इंतजाम हो रहे हैं। विदाई तकरीब में भी कम अज़ कम ऐसा ही कीजिए, विदाई तकरीब में भी आप लोग को ज़्यादा जो है खर्च मत कीजिए। जो सरमायादार लोग हैं वो जो है ना इन्हें दूल्हे के लिए या दुल्हन के लिए कोई ऐसा आप डिपॉजिट कर दीजिए या उनको कोई तिजारत लगा के दे दीजिए। अगर पैसे वाले अगर है और गरीब अगर है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो अमन्ना सदकना जो भी है सादगी के साथ 1500 आदमी, 2000 आदमी, 3000 आदमी, 4000 आदमी, उनकी दावत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल हालात भी संगीन है और कोविड का और उसकी जो नई किस्म है ओमिक्रॉन, उसका भी ख़तरा लगातार बढ़ते जा रहा है। आप लोग इज्तिनाब कीजिए, एहतियात कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और अपने हाथ को बार बार साबुन से साफ़ कीजिए और सोशल डिस्टेंसेस जो फासला है वो समाजी फासला और यकीनन आप उस पर अमल कीजिए और बीमारियों से बचिए। और दूसरी बात, अब शहर हैदराबाद में जिसको मास्क नहीं उसको 1000 रुपये चालान किया जा रहा है। जो है खलील साहब आप अपने तरफ से वो कर दीजिए कि मास्क के बगैर, हेलमेट के बगैर मत जाइए आवाम को, ताकि उसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। मैं इधर देखिए, मैं अलविदा लेते हुए ये जे न्यूज़ के हेड जनाब जावेद भाई जो आप आखिरी में जो बात बोले, जो मिसाल देके जो हदीस का मफहम सुनाए, ये मैं उनका तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और सारे लोग का भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं भी अपील कर रहा हूँ कि आने वाले थोड़ा टाइम तक हमको बहुत संभल के चलना चाहिए। और आप जावेद भाई बोले सर का अपन हमेशा 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लो भाई। 5 टाइम की नमाज़ में 5 टाइम हाथ धो लेते, 5 टाइम मुँह धो लेते और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो 6 फीट, कम से कम 4 से 6 फीट सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो
और पुलिस वाले स्ट्रिक्टली मेंटेन कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली परसों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऐलान कर दिए और कई जगह तो 1000 रुपये का चैलेंज डाल भी दिए। सोशल मीडिया पे भी रिसिप्ट आ चुका है। तो मास्क नहीं लगाए तो जो चालाना कर रहे हैं उससे बच के रहने के लिए पुलिस अपने फ़ायदे के लिए उनको 1000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1000 रुपये 2000 रुपये क्यों वो लोग चालान कर रहे बोलो तो अपन सेफ रहना बोल के। हम सेफ रहना, अपने भाइयों को सेफ रखना, अपने फैमिली को सेफ रखना, अपने मोहल्ले के लोगों को सेफ रखना और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को सेफ रखना बोल के पुलिस ये काम कर रही है, गवर्नमेंट ये काम कर रही है और आप हम सब मिलकर गवर्नमेंट का साथ देंगे। हम भी सेफ रहेंगे और उनको भी सेफ रखेंगे। इतना कहते हुए मैं अलविदा ले रहा हूँ और सलाम कर रहा हूँ AHJ न्यूज़ के हेड हमारे जावेद साहब को और तमाम लोगों को। शुक्रिया आपका। बहरहाल नाज़रीन, आप दीजिए इजाज़त आपके मेज़बान मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफ़िज़।